और अनाउंसमेंट ये है कि ओलंपिया जाने का सपना इस साल का सपना ही रह जाएगा और हम लोग इस साल ओलंपिया नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ एक एथलीट इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने वाला था, अभी ओलंपिया के लिए जाने वाला था अमित भाई। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अमित भाई को कि पूरी जिंदगी आपकी बॉडी बिल्डिंग में चली गई भैया। क्लासिक खेलना करते ना, कच्छा पहन के, तब भैया मेंस फिजिक थे, वो कैटेगरी ना थी उस टाइम। मिस्टर ओलंपिया के लिए सिर्फ रह चुके हैं लेस देन 20 डेज आउट। अब 20 दिन से भी कम का टाइम रह चुका है। मैं लेकर आ चुका हूँ काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ये अपडेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारी एक इंडियन बॉडी बिल्डिंग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जुड़ी हुई है। उसी के साथ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ से हमारी जो लेस देन 20 डेज आउट की अपडेट आ रही है, तो आपको मैं सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। दोस्तों, इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आती है हमारे इंडिया के लेजेंड बॉडी बिल्डर संग्राम चोगले की तरफ से। संग्राम चोगले आप सभी लोगों को मालूम है, काफी टाइम से जो है इंडियन बॉडी बिल्डिंग को उन्होंने रिप्रेजेंट करा है। इंडिया के बहुत ही जाने माने और नामी बॉडी बिल्डर ये रह चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, अगर आप इनको नहीं फॉलो करते हो या फिर अगर आप इनकी बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स नहीं फॉलो करते, तो हाँ, इन्होंने बॉडी बिल्डिंग से ऑलमोस्ट रिटायरमेंट अब ले लिया है और अब ये कम्पीट नहीं करते हैं। अभी हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पे अपनी एक वीडियो डालते हैं। उस वीडियो के अंदर देखा जाता है कि इनके हाथ पे चोट लगी हुई है। इनका इंजरी का कारण था कि अभी हाल ही में जो उन्होंने बिग बॉस के अंदर अपना पार्टिसिपेट करा था, बिग बॉस मराठी टीवी शो में ये कंटेस्टेंट थे, वहां पर ये कैप्टनसी का रोल निभा रहे थे। किसी टास्क करने के दौरान इनको चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद बिग बॉस इनको इन्फॉर्म करते हैं कि इनके रिस्ट पर चोट आई है और इनको बैक पर सिवियर इंजरीज आई हैं। इस कारण से इनको बिग बॉस अगर छोड़ना पड़ेगा। अब हालांकि दोस्तों, ये बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड अपडेट नहीं है, बट संग्राम चोगले एक बॉडी बिल्डर या फॉर्मर बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, तो उनकी अपडेट भी देना आप लोगों को बनता था। करंटली इंजर्ड है, उनका रिस्ट और उनके बैक पर इंजरी आई है। करंटली फिलहाल जो है हॉस्पिटल में देखे हैं और अपने इंस्टाग्राम पे हम सब लोगों को अपडेट देते हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट कुछ संग्राम चोगले की तरफ से, जो कि काफी टाइम से जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं और लेजेंड रह चुके हैं एक इंडियन बॉडी बिल्डिंग में। तो आई वांट टू विश हिम अ स्पीडी रिकवरी टू संग्राम चोगले। इसके बाद बढ़ते दोस्तों हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अब आगे की अपडेट्स के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारी जो इंडिया के IFBB बॉडी बिल्डर्स हैं। राहुल फिटनेस दोस्तों देखे जाते हैं इस अपडेट में। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि राहुल फिटनेस काफी टाइम से जो है शांत थे अपने सोशल मीडिया पे। जब से हांगकांग प्रो शो खत्म हुआ था तब से कोई इन्होंने अपनी अपडेट नहीं दी थी और काफी शांत थे अपने सोशल मीडिया पे। ऑब्वियसली राहुल जो है एक बहुत ही टफ समय से गुजर रहे थे। इनकी फैमिली मेंबर का आपको जैसे मैंने बताया था कि डेथ हो गई थी, जिस कारण से राहुल ज्यादा कोई अपडेट्स अपनी नहीं शेयर कर रहे थे। अभी हाल ही में दोस्तों राहुल देखे जाते हैं कुलदीप सिंह यादव के साथ वीडियो में ट्रेनिंग करते हुए, और यहाँ पे राहुल की हमको करंट फिजिक अपडेट दिख जाती है। हालांकि दोस्तों करंट फिजिक अपडेट के अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि राहुल जो अपना फीडबैक बताते हैं कि उनको किन जगहों पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो हमको इस वीडियो के अंदर बताते हैं कि उनको अपनी अपर चेस्ट और अपने फ्रंट डेल्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट करने का उनको बोला गया। मोस्ट प्रॉब्ली जजेस की तरफ से उनको ये वाला फीडबैक मिला होगा कि जजेस ने राहुल को बोला होगा कि उनको अपने फ्रंट डेल्ट और अपने अपर चेस्ट पर काम करने की जरूरत है। और जो राहुल अब इस पर काम करना शुरू हो चुके हैं और उनका पूरा फोकस जो है अब इस चीज पर इंप्रूवमेंट करने पे लगा हुआ है। राहुल दोस्तों काफी नजदीक आ गए थे क्वालिफिकेशन करने के लिए और लेने के लिए क्वालिफिकेशन, वो एक चीज है, लेकिन अभी वो जो है इंप्रूवमेंट करने पे लगे हुए। तो एक उनका चैंपियन माइंडसेट हमको देखने को मिला है कि हाँ, एथलीट इंप्रूव करना चाहता है, जल्द से जल्द क्वालिफिकेशन लेना चाहता है। तो आई डू बिलीव कि राहुल क्वालिफाई तो कर ही लेंगे, क्योंकि राहुल ने इस साल सबसे मुश्किल शो दुबई प्रो में कंपीट करने के बाद अच्छा खासा फीडबैक उनको मिला था वहां पे, और एशियन शोज जैसे कि टोक्यो और हांगकांग में भी राहुल ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दिखाई है। तो अगले साल की ओलंपिया की क्वालिफिकेशन के चांसेस उनके बहुत ही बढ़िया हैं। और फ्रंट डेल्ट्स और अपर चेस्ट के साथ मैं देखना चाहूंगा कि राहुल अपनी बढ़िया पोजिंग रूटीन भी और इंप्रूव करे और उसमें भी अपनी इंप्रूवमेंट लेकर आए और एक फ्लो लेकर आए अपनी पोजिंग में। तो वो मैं जरूर देखना चाहूंगा। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग क्या इंप्रूवमेंट्स देखना चाहते हो राहुल की फिजिक में। राहुल के बाद अगली अपडेट यहाँ पर आती है भुवन चौहान की तरफ से। भुवन चौहान पिछले साल से लेकर अब तक अभी तक उन्होंने कोई कंपटीशन के अंदर नहीं कम्पीट करा। 2023 मिस्टर ओलंपिया उनका आखिरी कंपटीशन था जहां पर उन्होंने कम्पीट करा था। आई थिंक उनकी 4th या 5th कॉल आउट आई थी, कुछ ऐसे ही उनका रहा था। भुवन चौहान दोस्तों अपनी फिजिक अपडेट अपनी इंस्टाग्राम पे अभी हाल ही में डालते हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी मेजर फिजिक अपडेट नहीं है, यानी कि अभी तक उन्होंने पूरी अपनी फिजिक नहीं दिखाई है, अपने टैंक टॉप के अंदर है। लेकिन जो कैप्शन भुवन लिखते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लिखते हैं, फील्स डैम गुड टू बी डूइंग व्हाट आई लव द वे आई लव इट, When my mind is right, the body follows। अगले साल युद्ध होगा पूरी तैयारी के साथ। तो भुवन के अकॉर्डिंग उनकी तरफ से ऐलान आ चुका है कि वो पूरे युद्ध के साथ, पूरी युद्ध वाली मेंटालिटी के साथ अगले साल स्टेज पर चढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली एज एन इंडियन बॉडी बिल्डिंग फैन सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, एथलीट एक
पूरा फोकस होके और अगले साल पूरा लड़ाई के माइंडसेट के साथ स्टेज पर चढ़ने वाला है और अपनी परफॉर्मेंस निकाल के दिखाने वाला है। एक्साइटमेंट जरूर फील होती है ऐसे शब्द सुन के, लेकिन हाँ मैं जरूर देखना चाहता हूँ कि वो क्या इंप्रूवमेंट निकाल के दिखाते हैं। वेट कैप इनके पास काफी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, मतलब ये और मसल मास गेन कर सकते हैं इन इस करंट वेट कैप। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो अपने क्या करंट वेट कैप का फायदा उठाते हैं और क्या इंप्रूवमेंट और क्या ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाते हैं। अभी फिलहाल तो नहीं बोला जा सकता कि उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट कोई ऐसी अभी शो करी हो, लेकिन हाँ मैं काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ उनके अगले साल के पैकेज के लिए कि वो क्या इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया की आन बान शान भुवन चौहान। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अगली स्टोरी यहाँ पर आती है वरदान मल्होत्रा की तरफ से। वरदान जो कि पिछले साल के सुपरस्टार रहे थे और उन्होंने प्रो कार्ड जीता था और काफी बढ़िया परफॉर्म करा था शेरू के मुंबई शो में। ये वाला साल उनके अकॉर्डिंग तो नहीं गया। इन्होंने इस साल compete करा था शेरू क्लासिक जो दिल्ली में हुआ था और उसके बाद compete करा था यूरेशिया प्रो शो में जो कि कजाकिस्तान का शो था जहां पर इनकी 12th प्लेसिंग आई थी। तो इतना बढ़िया ये वाला साल इनका नहीं गया था। करंटली अपनी करंट फिजिक अपडेट दिखाते हैं वरदान, और वरदान जो है देखे जाते हैं अपनी पोजिंग करते हुए। हालांकि कोई बहुत बड़ी मेजर अपडेट नहीं है इनकी कोई फिजिक इसके अंदर पता चल रही हो। अपने जिम के अटायर के अंदर है वरदान, लेकिन वरदान शायद इनका मेरे को पता चला था कि इन्होंने अपने कोच कृष्णा को छोड़ दिया और ये किसी दूसरे कोच के साथ अभी जुड़े हुए और अपनी प्रेप कर रहे हैं उनके साथ। आई डोंट नो इसका रीजन क्या था कि कृष्णा और वरदान जो है अभी सेपरेट की हो चुके हैं और मतलब वरदान और इनके बीच में ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने मतलब छोड़ दिया अपने कोच को। ये ऑब्वियसली उल्टा भी हो सकता है, बट अभी इनका कोच कौन अभी मालूम नहीं है। बट हाँ वरदान अपने कमबैक की तैयारी में और कमबैक अपना वो मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल करेंगे। एंड देखते हैं दोस्तों वरदान क्या करते हैं, बिकॉज 2023 में जो उनका पोटेंशियल हम लोगों को नजर आया था कि दैट ही कैन क्वालिफाई। इवन बेनक्वेल जो कि एक लेवल के एथलीट है उन्होंने भी वरदान के बारे में बोला था कि वो क्वालिफाई जल्द ही कर सकते हैं इंडिया से और काफी बढ़िया पोटेंशियल है वरदान में। तो उम्मीद करता हूँ कि उस पोटेंशियल की आग को वो बना के रखेंगे और अगले साल हमको वरदान कम बैक करते हुए नजर आएंगे। बाकी ये थी इनकी तरफ से कुछ अपडेट। इसके बाद बढ़ते हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ और अगली स्टोरी आती है यहाँ पे इंडियन क्वाडजिला की तरफ से। इनका नाम है आइजाज। इनको मैंने पहले भी कवर करा हुआ है। इनकी तरफ से मैं आपको ये खबर बताना चाहता हूँ कि आइजाज ने जीत लिया है एक्टिव फिट एक्सपो और इनको डायरेक्टली क्वालिफिकेशन मिल चुकी है आर्नोल्ड क्लासिक स्पेन की। इन्होंने पहले प्रो कार्ड जीता और ये वाला प्रो कार्ड जो है वो एलीट प्रो का है, IFBB प्रो का नहीं है, तो फिर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। एलीट प्रो एक अलग फेडरेशन होती है। तो एलीट प्रो का इन्होंने प्रो कार्ड जीता है और आर्नोल्ड क्लासिक स्पेन के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो मैं इनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। एंड बस ये थी दोस्तों अपडेट। काफी बढ़िया टैलेंट है और मैं इनको जरूर देखना चाहूंगा इंडियन क्वाडजिला को अगर वो किसी IFBB शो में कम्पीट करते हैं। डेफिनेटली एक बढ़िया पोटेंशियल और उससे भी ज्यादा बढ़िया इनकी क्रेजी मसल जो कि इनके क्वाड्स में, ऑब्वियसली इनका नाम भी क्वाडजिला है। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हम लोग अपने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट पे। आ चुकी है मिस्टर ओलंपिया की अपडेट्स, लेकिन पहली अपडेट जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो मिस्टर ओलंपिया से नहीं जुड़ी हुई है, तो अजीब बात होगी यार ये तो। पहली अपडेट दोस्तों हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे गुडवीटो की तरफ से, जिनका नाम है विटाली युगलिनिकॉफ। विटाली ने दोस्तों अपनी करंट फिजिक अपडेट अपने इंस्टाग्राम पे दिखाई है। फोटो देख सकते हो यार, बहुत ही क्रेजी फोटोज है, लेकिन आपको मैं उनका कैप्शन बताना चाहता हूँ कि कैप्शन में विटाली ने क्या लिखा है। विटाली ये अपने कैप्शन में लिखते हैं कि मैं मसल मास गेन कर ही जा रहा हूँ और मेरा करंट वेट है 130 किलो। ये मेरा हाईएस्ट वेट है अभी तक का और बेसिकली मैं अभी तक ऐसा कुछ मीठा नहीं खा रहा हूँ, मैं कोई चीट नहीं कर रहा हूँ अपना, मैं हेल्दी खा रहा हूँ और क्लीन फूड खा रहा हूँ और अपने स्पॉन्सर्स को वो थैंक्स बोलते हैं और अपना थैंकफुल रहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों विटाली का जो करंट फिजिक हमको देखने को मिली है उसके अंदर ऑब्वियसली वो एकदम मॉन्स्टर जैसे लग रहे हैं। ही इज अ मास मॉन्स्टर एट द एंड ऑफ द डे। पहले भी मास मॉन्स्टर थे वो, अभी भी वो डबल ऑफ द मास मॉन्स्टर बन चुके हैं। हालांकि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, बट हाँ पहले से और ज्यादा इंप्रेसिव और फ्रीकी लगना शुरू हो चुकी है। अगर आप उनकी मसल्स देखोगे तो यार ये चीज ना हार्डवर्क से तो चलो ठीक है, हार्डवर्क से बॉडी बिल्डर काफी लोग मेहनत करते हैं, काफी बॉडी बिल्डर्स मेहनत करते हैं, बट ये चीज जेनेटिक्स है। मेहनत के साथ जेनेटिक्स जो कॉम्बिनेशन लेकर आता है वो आपके सामने आपको दिख जाएगा। विटाली दोस्तों मैं इनको जरूर देखना चाहता था ओलंपिया स्टेज पे, बट अनफॉर्चुनेटली इस साल हमको ये नहीं नजर आने वाले ओलंपिया में। क्वालिफाई नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली। मार्टिन फ्रिट्स वाटर के साथ इनका कॉम्पिटिशन हुआ था बट ये वहां पे सेकंड प्लेसिंग लेकर आए थे। तो ग्रेट पोटेंशियल, मैं विटाली को जरूर देखना चाहूंगा ओलंपिया स्टेज पे, बट हमको एक साल और वेट करना पड़ेगा इनका। तो अगले साल मैं विटाली को ओलंपिया स्टेज पर जरूर देखना चाहूंगा। एंड जस्ट अ फ्रीक ऑफ नेचर गाइज। बाकी आप लोग बताओ कि आपको ऐसा फ्रीकी बॉडी बिल्डर कैसा लगता है और क्या लगता है दोस्तों आपको विटाली का फ्यूचर कैसा है? क्या निक वॉकर के लिए एक नया मास मॉन्स्टर उनका वेट कर रहे हो ओलंपिया स्टेज पर अगले साल? निक वॉकर और विटाली का कंपैरिजन मैं जरूर देखना चाहूंगा ओलंपिया स्टेज पर। खैर वो तो अगले साल की बात होगी, लेकिन फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लासिक फिजिक की। अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था सीबम, रेमॉन और वेस्ली के बारे में। इस वीडियो में भी आपको मैं उन तीनों के बारे में रीसेंट अपडेट्स देने वाला हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग अपडेट्स आई हैं, जैसे कि वेस्ली विसर्स। वेस्ली यहाँ पे देखे जाते हैं गेस्ट पोजिंग करते हुए ओलंपिया से 20 दिन पहले। क्या करते हैं वेस्ली विसर्स? कोई अपनी
इंस्टाग्राम पे अपडेट नहीं दिखाते, वो सीधा अपडेट देते हैं अपनी स्टेज पे। स्टेज पर गेस्ट पोजिंग करते हैं, कोई जर्मनी का कोई शो था वहां पे एनपीसी का, यहाँ पे लिखते हैं कि इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ जर्मन फैंस। तो ऑब्वियसली वो जर्मनी में उन्होंने गेस्ट पोजिंग करी थी ये वाली। वेस्ली इस वाली गेस्ट पोजिंग के अंदर काफी इंप्रेसिव तो लग रहे हैं। फ्रंट डबल बाइसेप्स में जो उनकी क्वाड्स की जो सेपरेशन आ रही है, उनकी आर्म्स में जो सेपरेशन आ रही है, वो काबिलियत तारीफ है। हालांकि अपडेट्स में भी वो सेपरेशन नजर आ रही थी, बट आपको मालूम है कि बॉडी बिल्डर्स अपडेट्स में कुछ और लगते हैं और स्टेज पर कुछ और लगते हैं, कंसिडरिंग जो लाइटिंग अलग होती है और काफ़ी सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। तो ये देखकर अच्छा लग रहा है कि वेस्ली जो है स्टेज पर भी उतने ही इंप्रेसिव लग रहे हैं जितने कि वो अपडेट्स में लग रहे थे। और ये चीज़ बहुत ही अच्छी इंडिकेशन देती है। इंडिकेशन ये देती है कि वो स्टेज पर रेडी होकर आएंगे, क्योंकि वो अभी से ही रेडी नजर आ रहे हैं। बैक से भी वेस्ली काफ़ी कंडीशनड है, आप उनका क्रिसमस ट्री देख सकते हो बैक में, विच इंडिकेट्स अ गुड कंडीशनिंग। साथ में उनके हैमस्ट्रिंग का जो सेपरेशन आ रहा है, ऑब्वियसली उनके ग्लूट्स ढके हुए हैं, बट आई नो ही श्रेडेड राइट नाउ। और ये चीज़ मुझे एक्साइटेड कर देती है कि वेस्ली एक बढ़िया अपना वर्जन लेकर आएंगे ओलंपिया स्टेज पर। और उनकी लाइंस भी बहुत ही क्लासिक लगती हैं, तो उनके साथ उनको देखना क्रिस बमस्टेड के साथ फर्स्ट कॉल आउट के अंदर डेफिनेटली बहुत ही मजा आने वाला है। जस्ट वेट गाइस, अब सिर्फ 20 दिन रह चुके हैं। आप लोग वेस्ली के बारे में बताओ कि आपको वेस्ली करंटली कैसे लगते हैं और आपने उनको किस प्लेसिंग पर रखा है अपनी प्रेडिक्शन के अंदर। हालांकि मैं प्रेडिक्शन वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा, बट आप लोग अपनी प्रेडिक्शन मुझे जरूर बताना, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है क्रिस बमस्टेड की तरफ से। एंड फाइनली दोस्तों, क्रिस बमस्टेड जिसके लिए जाने जाते हैं, जब कॉम्पिटिशन सीजन नजदीक आ जाता है ना, तो क्रिस बमस्टेड अपने शरीर के साथ अपने फेस को भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब मेरा कहने का क्या मतलब है दोस्तों, क्रिस बमस्टेड अपना मुस्टैश वाला लुक लेकर आ चुके हैं, यानी कि उनकी मूछें आ चुकी है, विच मीन्स ओलंपिया सीजन अब नजदीक आ चुका है। मिस्टर ओलंपिया अब नजदीक आ चुका है। क्रिस बमस्टेड वैसे तो दाढ़ी में रहते हैं और एकदम अल्फा मेल की तरह अपनी अपडेट्स दिखाते हैं ऑफ सीजन के अंदर, लेकिन करंटली दोस्तों अपनी शेव वो कर चुके हैं और उनकी मुस्टैश वाला लुक जो है वो आ चुका है। और विच मीन्स ओनली वन थिंग कि अब वो ओलंपिया की काफी नजदीक है। और यहाँ पे वो फोटोज देखी जाती है उनकी अपनी फैमिली के साथ, वो निकालते हैं फोटोज। और साथ ही में आप लोग क्रिस की करंट फिजिक भी देख सकते हो। हालांकि क्रिस ने अपनी करंट फिजिक को दिखाने के लिए अपनी ये वाली फोटो नहीं डाली थी, बट हाँ उनका जो ये वाला लुक है मुस्टैश वाला, वो काफी आइकॉनिक है। काफी मतलब जो है अब ये फेमस हो चुका है इतना लुक कि लोग भी इसको कॉपी करते हैं। जैसे कि तेरे नाम के सलमान खान का लोगों ने हेयर स्टाइल कॉपी करना शुरू करा था, वैसे ही बॉडी बिल्डिंग और जिम कल्चर के अंदर इनकी मुस्टैश एक काफी आइकॉनिक बन चुका है। लोग इनको कॉपी करते हैं, स्पेशली बॉडी बिल्डर्स जो कम्पीट करते हैं वो क्रिस को कॉपी करना चाहते हैं। आपने काफी बार देखा भी होगा। बहुत ही जल्द मैं देखना चाहूंगा इनकी तरफ से क्या अपडेट आती है फिजिक की, बट करंटली इन्होंने अपना लुक तो अपडेट कर दिया है और इनका जो ऑरा है वो बढ़ चुका है और ज्यादा। तो दोस्तों ये थी क्रिस की तरफ से कुछ अपडेट। इसके बाद बढ़ते हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी आती है यहाँ पे रेमोन की तरफ से। रेमोन डिनो यहाँ पे नजर आते हैं पोजिंग करते हुए, किसके साथ? माइक सोमरफेल्ड के साथ। रेमोन दोस्तों इनकी करंट फिजिक आपको कैसी लग रही है? आई डू बिलीव दैट कि रेमोन अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट सीबम इज स्टिल अहेड। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि सीबम के पास साइज एडवांटेज है, स्टेज प्रेजेंस एडवांटेज है, बट सीबम और रेमोन के मुकाबले के लिए अभी हमको 3 हफ्तों का वेट करना पड़ेगा। तो तब तक हमको अपडेट से ही काम चलाना पड़ेगा और अपडेट्स को एंजॉय करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ये थी रेमोन की तरफ से कुछ अपडेट लेस देन 3 वीक्स आउट। बाकी आगे भी जो अपडेट्स आती हैं आपको चैनल पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आती है एक ओपन बॉडी बिल्डिंग की तरफ से अपडेट, जो कि आती है सैमसन दौदा की तरफ से। एक टीजर ट्रेलर अपडेट। ये टीजर ट्रेलर अपडेट क्यों है? यहाँ पे दोस्तों सैमसंग जो है अपनी लेस देन 3 वीक्स आउट ओलंपिया की अपडेट शेयर तो करते ही हैं, बट इतनी छोटी अपडेट थी यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ी लंबी वीडियो होगी, थोड़ी हमको उनकी बैक देखने को मिलेगी, पीछे से ग्लूट्स का हमको कंडीशन देखने को मिलेगा, बट नहीं, फ्रंट से ही अभी हमको काम चलाना पड़ेगा। एंड सैमसंग इज लुकिंग क्वाइट इंप्रेसिव। इंप्रेसिव क्यों लग रहे हैं? अगर आप इनकी देखोगे कंडीशन एकदम टॉप नॉच नजर आ रही है। द सेपरेशन जो उनकी डेल्ट्स पर नजर आ रही है, चेस्ट एकदम उनकी सेपरेटेड है, डेल्ट्स उनकी सेपरेटेड है, क्वाड्स में भी आपको अच्छी खासी ड्राइनेस और आपको सेपरेशन देखने को मिल जाएगी, काफ्स भी अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। फ्रंट से मेरे को सैमसंग से कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम जो सैमसंग के साथ मेरे को थी वो उनकी बैक साइड से थी, और बैक से उनकी कंडीशनिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। स्पेशली सैमसंग का जो ग्लूट और हैमस्ट्रिंग का एरिया और जो उनका बैक एरिया इतना ज्यादा सेपरेटेड नहीं होता कंपेयर टू डेरिक लंसफोर्ड जो कि एकदम स्ट्राइटेड ग्लूट्स लेकर आते हैं, और हादी जो कि कंडीशनिंग के बादशाह हैं। तो सैमसंग दोस्तों कहीं ना कहीं सेपरेशन के मामले में पीछे रह जाते हैं। बट करंटली जो उनका फ्रंट साइड से जो ट्रेलर देखने को मिला है सैमसंग की तरफ से, वो ओके रिपोर्ट है। बहुत ही बढ़िया कंडीशनिंग वो अपनी दर्शा रहे हैं। इस साल अगर आपको नहीं मालूम है तो सैमसंग की वाइफ उनको जो है कोचिंग दे रही है। उनकी कोच जो कि पहले मीलोस थे, उनके साथ अब उनका सेपरेशन हो चुका है, उनको छोड़ चुके हैं वो, और सैमसंग की वाइफ उनको कोचिंग दे रही है। तो अच्छे खासे आसार तो लग रहे हैं सैमसंग के फिलहाल देख के। पिछले साल भले ही सैमसंग 3rd बेस्ट बॉडी बिल्डर बने थे, लेकिन इस साल 2nd या 1st की तलाश में होंगे। तो सैमसंग के पास अभी अच्छा खासा जो है पोटेंशियल लग रही है भाई मेरे को सैमसंग को देखने के बाद। लेकिन हादी और डेरिक को देखने के बाद तो थोड़ा मुश्किल लगता है सैमसंग का ऊपर आना। बट कुछ भी हो सकता है, हमको वेट करना पड़ेगा 3 हफ्तों का। 3 हफ्तों के बाद हमको अपने जवाब मिल जाएंगे, या फिर लेस देन 3 वीक्स आउट जो अब रह चुके हैं। फिलहाल दोस्तों आपको सैमसंग कैसे लग रहे हैं? आपको क्या लगता है कि सैमसंग
इस वाले ओलंपिया के अंदर क्या प्लेसिंग लेकर आ सकते हैं। आप लोग बताओ अपने थॉट्स, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए ही है, तो बताना जरूर दोस्तों सैमसन के आपके क्या थॉट्स हैं। फाइनली दोस्तों बढ़ते हम लोग अपनी फाइनल अपडेट के ऊपर। फाइनल अपडेट यहाँ पर आती है इंडिया के क्वालिफाइड एथलीट ओलंपिया के लिए जो कि थे, जिनका नाम है अमित आगरे। अमित आगरे अपने इंस्टाग्राम पर आकर हमको इन्फॉर्म करते हैं कि वो नहीं कम्पीट करने वाले इस साल मिस्टर ओलंपिया में। काफी लोग अब हैरान होंगे सुन के कि अमित आगरे क्यों नहीं कम्पीट करने वाले, ऐसा क्या कारण था। तो अमित आगरे ने ये चीज बताई है कि उन्होंने काफी ट्राई करा था अपने वीजा के लिए, और वीजा इश्यूज के चलते उनको नई एंट्री मिल सकती यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ पे कि मिस्टर ओलंपिया होने वाला है, और वीजा इश्यूज के चलते वो नहीं कम्पीट करने वाले। तो ये सुन के बहुत ही बुरा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी सैड न्यूज, बिकॉज ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। पहले भी 2022 के अंदर अगर आपको याद होगा तो इमरान खान, हमारे इंडिया के जो इमरान खान है, उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया था, बट ड्यू टू हिज वीजा इश्यूज वो भी नहीं कम्पीट कर पाए थे। तो अभी अमित आगरे के साथ सेम सिचुएशन हुई है। तो ये मुझे तब भी बुरा लगा था, अभी और बुरा लग रहा है, क्योंकि ऐसा दोबारा हो रहा है इंडियन एथलीट्स के साथ। एथलीट जो एक मेहनत करता है एक शो के लिए, उसने कितनी मेहनत करी होगी अपनी प्रेप के लिए, डाइट के लिए, और एंड के अंदर क्या रिजल्ट मिलता है, वीजा ही नहीं मिल रहा। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर कोई इंडियन फेडरेशन या कोई भी ऑफिशियल अगर ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई हेल्प कर सकता है इनकी, अगर किसी की जान पहचान है और वो इनकी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करिए। इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट की जरूरत है और आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हो। तो बस दोस्तों ये थी कुछ अपडेट। और साथ ही में अनिक घोष जो कि एक और इंडियन प्रो एथलीट है, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया अमित आगरे की तरफ जो वो नहीं कम्पीट करने वाले। तो वो क्या कहते हैं फटाफट से हम लोग नेक्स्ट क्लिप के अंदर सुन लेते हैं। एक एथलीट इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने वाला था, तो हम लोगों के लिए प्राउड मोमेंट था कि अभी ओलंपिया के लिए जाने वाला था अमित भाई। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा कि अमित भाई का समहाउ वीज़ा नहीं लग पाया। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अमित भाई को कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ भाई, अगली बार आप ज़रूर जाओगे। नेक्स्ट टाइम आप फिर से प्रो शो कम्पीट करोगे, क्वालिफाई करोगे और फिर से आप जाओगे। क्या क्वालिफाई के बाद हम लोगों को वीज़ा का प्रोसेस कैसा रहेगा, कैसे हम लोग जा पाएंगे, ये पहले से सोच के रखना पड़ता है। तो अमित भाई का तो वीज़ा नहीं लगा समहाउ, तो मैं तो बहुत ही दुख लगा मुझे कि भाई क्वालिफाई करते हुए भी ओलंपिया स्टेज पे खड़ा नहीं हो पाया। तो बस दोस्तों ये थी कुछ अपडेट। बाकी इंडिया से सिर्फ एक ही इंडियन एथलीट जाने वाला है मिस्टर ओलंपिया के लिए, जिसका नाम है उमेर बामिद, और इस साल भी एक ही एथलीट जाने वाला है। उम्मीद थी 2 एथलीट्स होंगे बट सिर्फ एक ही जाने वाला है। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, इट्स अ सैड न्यूज़, बट मैं पॉजिटिव हूँ कि आगे जाके और भी इंडियन एथलीट्स ओलंपिया स्टेज जरूर से जाएंगे। बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए था बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ओलंपिया की अपडेट्स के लिए। एंड मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।